सर ओशो ने कहा था कि मैडम क्यूरी को अपने आविष्कारों के बारे में सपने में पता चलता था। क्या ये बात सही है? हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी आप कल्पना करें और वो हो ना चुका। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में बताते हैं कि भगवान राम लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, हमारी ऐसी कोई भी कल्पना नहीं जो अस्तित्व में ना आ चुकी हो। किसी और लोक में, किसी और काल में, किसी और आयाम में, किसी और कल्प में वह मूर्त रूप अवश्य ले चुकी है। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि हम सभी की चेतना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अर्थात वह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में तो है ही, साथ ही विस्तृत रूप से वह सभी चेतना एक परम चेतना से जुड़ी हुई हैं और उसी से प्रेरणा पाती है। और इसी कॉम्बिनेशन को सामूहिक चेतना अर्थात कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहा जाता है। अब इसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के संदर्भ में कॉथ फ्लैश अर्थात अनायास ही बिना किसी प्रयास के किसी विचार का मस्तिष्क में प्रवेश कर जाना को समझते हैं। जैसा कि माइकल फैराडे ने माना कि वह अपने पूर्व के सभी परीक्षणों में लगातार असफल हुए जा रहे थे, किंतु अनायास ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत उनके मस्तिष्क में कौन थे। जेसी बोस और मार्कोनी को लगभग एक ही समय में टेलीग्राफ बनाने का विचार कौन था। यह बात अलग है कि भारत के पराधीन होने के कारण जेसी बोस को इसका श्रेय नहीं दिया गया। वॉटसन अपनी पुस्तक डबल हेलिक्स में लिखते हैं कि डीएनए की कुंडलीय संरचना का विचार उन्हें सबसे पहले उनके स्वप्न में दिखाई दिया। इसी प्रकार दमित्र मेंडलीव को उनकी आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल का पैटर्न उनके स्वप्न में कौन था। ऐसे कई उदाहरण है जहां सामूहिक चेतना का भाग होने के कारण ऐसे कई विचार उन चेतनाओं से जहां वे मूर्त रूप ले चुके उन चेतनाओं में ट्रांसफर होते हैं जहां वे अभी भी कल्पनाओं में। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शास्त्रीय भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांत इसे मिथक या फिर असंभव मानते हैं, किंतु क्वांटम भौतिकी में यह संभव मालूम पड़ता है। क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत के अनुसार क्वांटम पार्टिकल्स के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होगा ही, चाहे वे पार्टिकल्स कितने ही प्रकाश वर्ष दूर क्यों ना हो। और हैरानी की बात यह है कि यह एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन लगभग प्रकाश के वेग के बराबर है और इसे क्वांटम उलझाव या क्वांटम इंटेंगलमेंट के सिद्धांत से समझा जा सकता है। इसका लगभग अर्थ यह है कि ब्रह्मांड की किसी अन्य ही अत्याधुनिक आकाश गंगा की किसी चेतना से कोई विचार हमारी मानव सभ्यता को स्थानांतरित हो सकता है और इसी प्रकार हमारी मानव सभ्यता की किसी चेतना से कोई विचार किसी कम विकसित चेतना की ओर स्थानांतरित हो सकता है। इसीलिए अगली बार यदि कोई विचार बिना किसी प्रयास के अनायास ही आपके मस्तिष्क में कौन थे, तो संभव है कि आपके मस्तिष्क ने उस विचार की आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी के अनुकूल एक ग्राह्यता अर्थात रिसेप्टेंस को विकसित किया है और किसी अन्य काल ग्रह आयाम और कल्प की किसी चेतना के साथ आपकी चेतना एंटेंगल्ड हुई है। यद्यपि आज मानव वैज्ञानिकता की दिशा में विकास कर रहा है, तथापि अभी भी ब्रह्मांड और चेतना के विषय में हमारा ज्ञान बहुत अल्प है।